सपा से तो मुझे लगता है कि जो सपा से लड़ रहा है उसी से लड़ेंगे। आप नहीं लड़ेंगे सपा? नहीं, कभी नहीं। आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। अगर आप जो राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, जातिवाद की पार्टी, उस पर क्यों लड़ना? जो व्यक्ति विशेष की पार्टी हो, जो केवल मौका परस्त पे, जो टोपी पहन के अल्लाह अकबर कहने के लिए तैयार हो, जो धर्म के विपरीत काम कर रही हो, जो सनातन के खिलाफ कार्य कर रही है, जिसकी सोच ही हमारे टेम्परामेंट में मैच नहीं कर रही हो, जिसकी आइडियोलॉजी हमारे अगेंस्ट हो, जो देश के खिलाफ बात करती हो, वीरू सिंह कभी उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता है भाई? आज की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे। कौन कौन? मायावती नहीं लड़ रही हैं, अखिलेश यादव अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ रहे हैं, संजय निषाद नहीं लड़ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल नहीं लड़ रही हैं। यही दिक्कत है अवस्थी जी क्षत्रियो ब्राह्मणों में। आप माइक लेके वीरू सिंह से इसलिए पूछ रहे हो कि मैं आपका भाई हूं। सदन में हम और डर रहे हैं क्योंकि हमको सबको वोट चाहिए और सब जातियों का नहीं है। कौन सी पार्टी ऐसी है जो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बिना सरकार बना लेगी? मायावती बना पाई, अखिलेश यादव बना पाए, और आज 2 बार से भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, तो ये केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों के दम पे रिपीट कर रहे हैं। लोकसभा में हम लोगों ने थोड़ा सा साथ छोड़ा, 400 का घोड़ा 240 पे आकर अटक गया है। अभी आप संगठन का काम देख रहे हैं, आगे क्या तैयारी है? जानकारी कि आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं, तो कहाँ से तैयारी आप कर रहे हैं? अवस्थी जी, आप मेरे भाई हैं। राजनीति का मतलब होता है राजा जिस नीति को बनाता है उसी को राजनीति कहते हैं। इतिहास गवाह हमारे बाप दादा राजा थे, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हम उन लोगों को दिए हुए हैं। कुर्सी हमारे बाप दादा की रही, 568 रजवाड़े हमारे रहे, 1.25 लाख जमींदारी हमारी रही, 3.5 लाख तालुकेदारी हमारी रही। ये जो गढ़ किलों में हमारे विधानसभा और राज्यसभा बना के बैठे हैं, हमारे बाप दादाओं के घर हैं। वो बैठ के हमारे खिलाफ कानून चेप रहे हैं ये लोग। तो अब सड़क की लड़ाई सदन में लड़ी जाएगी, और कुर्सी 403 में एक लेनी है। 100%? हाँ हाँ, एकदम। कहाँ की लेनी है? जहाँ से लड़ेंगे अपने यहाँ लड़ेंगे। हमारे यहाँ तरौलिया विधानसभा है मेरी, तैयारी हम लोग वहीं से कर रहे हैं, और मजबूती से आपको मिलेंगे 27 में। निर्दलीय पार्टी से? नहीं नहीं, निर्दलीय नहीं, हर पार्टी में क्षत्रिय और सवर्णों की जरूरत नहीं है क्या? मैं बताता हूँ कौन सी पार्टी ऐसी है जो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बिना सरकार बना लेगी। मायावती बना पाई, अखिलेश यादव बना पाए, और आज 2 बार से भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, तो ये केवल क्षत्रिय ब्राह्मणों के दम पे रिपीट कर रहे हैं। लोकसभा में हम लोगों ने थोड़ा सा साथ छोड़ा, 400 का घोड़ा 240 पे आकर अटक गया है। अब गलती से ज़्यादा छोड़ देंगे ना तो 403 में जो 255 जीते हैं 55 पे आ जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जो भी पार्टियां वो पिछड़ा दलित को लेकर बड़ा प्रभावित चल रही, क्षत्रिय और सवर्ण की बात ही नहीं कर। हाँ, तो दूसरे ग्रह पे हम लोग चले जाएं, फिर इस हिसाब से चले जाएं, कहीं और पॉलिटिक्स करें। और दुनिया जब हम कटना था, घटना था, अंग्रेजों और मुगलों से लड़ना था, गला कटवाना था, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण, जब कुर्सी की मलाई चेपनी है तो ओबीसी और एससी। भारतीय जनता पार्टी हमारे बाप दादाओं के खून से सींची गई पार्टी है, क्षत्रिय ब्राह्मणों की पार्टी है। इस नशे में ना रहें लोग। मैं बहुत दमदारी से कह रहा हूं कि अगर क्षत्रिय ब्राह्मण जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से दूर हुआ, ये 0 पे आ जाएंगे, सब नशा उतर जाएगा। राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? हमारे खिलाफ बैठ के सदन में अमिटमेंट पारित करोगे, हमारे खिलाफ, हमारे बाप दादाओं के खिलाफ तुम सदन में बैठ के तमाम तरीके का कुकृत्य करोगे, तो तुमको ठीक करने के लिए वहीं बैठना पड़ेगा, वहीं बैठ के उनको ठीक करेंगे। फिर समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे आप? समाज की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे। कौन कौन? मायावती नहीं लड़ रही हैं, अखिलेश यादव अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ रहे हैं, संजय निषाद नहीं लड़ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल नहीं लड़ रही हैं। यही दिक्कत है अवस्थी जी क्षत्रियो ब्राह्मणों में। आप माइक लेके वीरू सिंह से इसलिए पूछ रहे हो कि मैं आपका भाई हूं। सदन में हम और डर रहे हैं क्योंकि हमको सबको वोट चाहिए और सब जातियों का नहीं है। खुल के अपने, जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि SC/ST कानून एक तरीके से अवैध कानून है, तो 193वां संशोधन होता है देश में। SC और ST बैठ के सांसद 108 सांसद पारित करा ले जाते हैं, और हम 125 से ज्यादा क्षत्रिय ब्राह्मण सांसद और विधायक बैठ के कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। तो हमको आपको जाना चाहिए। आपको मैं कहता हूं माइक की लड़ाई अलग है, सदन में भी आने की कोशिश करिए। पत्रकारिता के भी लोग को सदन में रहने की जरूरत है, और बहुत दमदारी से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सवाल है, जो सीट आप चुन रहे हैं वहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है। कैसे कह सकते हैं? गड़बड़ किसी का नहीं होता है, बस ये है कि कोई उस लेवल पे आ नहीं रहा था। हमने कहा ना, वॉक ओवर देने वाले लोग अब तक थे, उनको वॉक ओवर देना पड़ेगा। बहुत मजबूती से आपको बता रहा हूँ। मैं वीरू सिंह हूँ और मेरी लड़ाई पूरा देश जानता है।
मैं जो भी लड़ाई लड़ा हूं उसको आखिरी अंजाम तक लड़ा हूं। समाजवादी पार्टी हमसे लड़ेगी और बहुत मजबूती से लड़ेगी, और मैं चाहता हूं कि मौका मिले और मैं समाजवादी पार्टी को ठीक करूंगा वहां पे, बहुत मजबूती से बताऊं। जानकारी की उस सीट से ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर भी लड़ने के मूड में, तो फिर कैसे चुनाव हो सकता है? देखिए, भारत आज़ाद देश है, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है और मेरी विधानसभा भी आती है। जैसे वो टिकट मांग रहे हैं हम लोग भी मांगेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि उनको मिल गया है फॉर्म बी का सिंबल, ऐसा तो है नहीं कि उनको मिल गया। पर्चा दाखिल कर चुके हैं, पर्चा दाखिल किया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। सपा से? सपा से तो मुझे लगता है कि जो सपा से लड़ रहा है उसी से लड़ेंगे। आप नहीं लड़ेंगे सपा? नहीं, कभी नहीं। आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। अगर आप जो राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, जातिवाद की पार्टी, उस पर क्यों लड़ना? जो व्यक्ति विशेष की पार्टी हो, जो केवल मौका परस्त पे, जो टोपी पहन के अल्लाह अकबर कहने के लिए तैयार हो, जो धर्म के विपरीत काम कर रही हो, जो सनातन के खिलाफ कार्य कर रही है, जिसकी सोच ही हमारे टेम्परामेंट में मैच नहीं कर रही हो, जिसकी आइडियोलॉजी हमारे अगेंस्ट हो, जो देश के खिलाफ बात करती हो, वीरू सिंह कभी उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ऑफर मिले तो? ऑफर सुनिए, पिछले 5-7 साल से उनका ऑफर है, हर दिन ऑफर है। मैं खुल के जिस दिन बताने लगूंगा ना, शर्म आ जाएगी लोगों को। सबको वीरू सिंह चाहिए, और इसलिए आसानी से मैंने कहा ना कि राजनीति का हम लोग राजनीति तो अभी नया नया है, लेकिन समाज का बहुत अनुभव है, सामाजिक लड़ाई का बहुत अनुभव है। और मैंने कहा ना कि छत्री हूँ, चर्चा, पर्चा, खर्चा, इन तीनों में किसी से कमज़ोर नहीं है। हम मुलायम यादव के बेटे थोड़ी ना हैं, हम जमीन से अपने पिता के नाम को संघर्ष कर रहे हैं लेके। हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई राजनीतिक विरासत को किसी और ने लिया हुआ है, अब उसको लेने की ज़रूरत है और लेके रहेंगे। विधायक बनना है? विधायक नहीं बनना है, बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ बनना है। सिस्टम में रहा जाएगा और सिस्टम को ठीक किया जाएगा। ठान लिया है? छत्री कुल का बेटा हूँ, जो सोच लिया हूँ तो सोच लिया हूँ। और मुझे लगता है कि अब सवर्णों को राजनीति में बहुत मजबूती से आगे आने की ज़रूरत है। ये जो देश का ध्रुवीकरण हुआ है, वो ये सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स के साथ साथ जातियों से हुआ है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इन्होंने देश के लिए अपने आप को खपाया है, मिटाया है। और इन जातियों पे एलिगेशन कभी नहीं लग सकता कि हमने जातिवाद किया। हमने कहा क्षत्रिय उपचेतना की जातियां हैं। आपके यहाँ भी पंडित जी, अगर कभी शादी होती होगी तो नाव के बिना शादी होगी? कहार, लुहार, धरिकार के बिना शादी होगी? क्षत्रिय उपचेतना 49 जातियाँ हैं जिनका हक हकूक़ हमारे यहाँ है। धोबी हमारे यहाँ जिया है, कहार हमारे यहाँ रहा है, महरा हमारे यहाँ रहे हैं, SC ST हमारे यहाँ रहे हैं। तो हमारे बाप दादाओं ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स किया है, सबको लेके चले हैं। इसीलिए कभी किसी राजा पे जातिवाद की मोहर नहीं लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राजा होते हैं उन पर मोहर जरूर लग जाती है जातिवाद का। कभी क्षत्रियों और ब्राह्मणों पे इसीलिए बचे हुए हैं, इन पे जातिवाद का मोहर नहीं है, केवल बोला जाता है। और कहाँ बोला जाता है? जहाँ पे हमें डिमोटिवेट करके केवल वोट लिया जाता है, वहाँ बोला जाता है। लास्ट सवाल है, अयोध्या मामले क्या कहेंगे? राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण चल रहा, ट्रस्ट में क्षत्रिय नहीं रहेगा तो इसी तरीके से होगा। एक क्षत्रिय होता, पिछवाड़े पर लठ बजाता, सब लोग ठीक हो जाते, मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता। सब जितने लोग थे सबके पिछवाड़े पर लठ बजाता अगर कोई एक क्षत्रिय होता। जब ट्रस्ट क्षत्रिय विहीन होगा, जिसके बाप दादाओं का हक था, उसको मार लिया जाएगा तो ये सब लुट जाएगा। लेकिन सरकार पहले क्षत्रियों को लाए उस ट्रस्ट। मुख्य लोगों पर FIR नहीं हुई। अरे ठीक है, हमने कहा क्षत्रिय रहता तो मुख्य लोगों का पिछवाड़ा लाल होता। अब इससे ज़्यादा और क्या मैं कहूँ? कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझिए, और सब लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले उस ट्रस्ट में क्षत्रिय लाएं, फिर बात होगी। 27 में क्या दिख रहा है आपको? 27 में जहाँ हम रहेंगे वहीं सरकार बनेगी। पार्टी नहीं बता रहे ना? मैंने कहा ना कि जो भी हम लोगों को मजबूती से अपने हक हकूक़ को देगा, हमें पर्याप्त जगह से लड़ाएगा, सवर्णों की बात कह रहा हूँ मैं, वहीं सरकार बनेगी। अब पार्टियां कौन हमारे पास आके इस पे 1 to 1 बात करेगी, वो चर्चा करें। इस सपा को तो आपने निगलेक्ट ही कर दिया। अरे सपा तो मैं कह रहा हूँ कि हमें मुख्यमंत्री भी ऑफर देगी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ही नहीं मैच करती। बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और मायावती कभी भी हम जब जितनी लड़ाई लड़े हैं, मायावती जी ने बड़ा स्ट्रांग मेरे साथ खड़े होके मजबूती से, दमदारी से मेरा सहयोग किया है हमेशा। मैंने तो कभी ये नहीं कहा। हाँ, जब राणा सांगा की लड़ाई लड़ रहे तो हर दिन मायावती जी हम लोगों के लिए ट्वीट कर रही थी,
उन्होंने बोला कि सवर्णों का देश में उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। अभी तमाम ऐसे ट्वीट आते हैं उनके। और 2007 से 2012 की सरकार क्षत्रिय ब्राह्मणों ने बनाई थी और उन्होंने क्षत्रिय ब्राह्मण को निगलेक्ट किया, इसलिए 15 साल से सत्ता से दूर हैं। अभी तो मैं देख रहा हूं उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह थे, जिनसे हमने खास बातचीत की, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की लेकर चर्चा की। और इस बार वीरू सिंह ने भी मन बनाया कि सदन में 27 में जाना है। यूपीटीवी के लिए शिव सिंह।